हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और आज एक नए टॉपिक के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करता है और आज हमारी कोशिश थी कि हम शायद ज़ीरो ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे। बहरहाल कुछ बहुत ही ऐसी न्यूज़ आई हैं रिसेंट 3-4 दिनों में जो कि मुझे लगा कि शायद इस रीसेंट टॉपिक को पिक करना ज़्यादा सही रहेगा। एक तो कल बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट न्यूज़ आई जो अ, लाल किला के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा जिस तरीके की डिटेल्स सामने आ रही है कि ये एक आतंकवादी घटना है, जिस तरीके के केमिकल या फिर एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया गया, फिर फरीदाबाद के लिंक और बाकी चीज़ें। तो इसी से संबंधित एक दूसरा टॉपिक जो कि ठीक 3 दिन पहले यानी फ्राइडे को हुआ था, शायद आपने वो भी सुना होगा एंड ये जीपीएस स्पूफिंग से रिलेटेड था और इंडियन एविएशन हिस्ट्री में इस लेवल पे पहली बार ऐसा अटैक हुआ है। सो हम समझने की कोशिश करेंगे कि जीपीएस स्पूफिंग कैसे होता है, क्या होता है और साइबर लैंडस्केप में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। जो कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स होते हैं दुनिया में कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन है चाहे वो यूक्रेन, रशिया हो या फिर बाकी किसी भी कंट्री की हम बात करें, ये एक एक साधारण चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये होती है। बट भारत के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, बॉर्डर्स काफ़ी दूर हैं और ये अटैक बेसिकली दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में प्लान किया गया। बेसिकली अगर बोले हम तो दिल्ली में ही इम्पैक्टेड थी। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से लगभग साढ़े 300-400 फ्लाइट्स इम्पैक्ट हुई हैं दिल्ली-दिल्ली में सिर्फ। तो आइए समझते हैं कि घटनाक्रम कहाँ से स्टार्ट होता है और क्या-क्या कड़ियाँ इससे संबंधित हैं। तो इसकी शुरुआत होती है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से ही जब अ, भारत सरकार ये देख रही थी कि जो इंटरनल थ्रेट है उसमें एविएशन सेक्टर के ऊपर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने के प्रयास में एविएशन सेक्टर भी एक एक ज़रिया हो सकता है जिसको कि ये आतंकवादी या फिर एनिमी फ़ोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारत की एजेंसीज़ इस तैयारी में थी। ऐसा बताया जा रहा है पब्लिकली कहीं अवेलेबल नहीं है बट आप अगर कुछ ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ें जो कि ईज़िली सोर्स से अवेलेबल नहीं है, डार्क वेब वेब वगैरह पे अवेलेबल है या फिर कहीं डिस्कशंस में ही रेयरली सुनने को मिलता है कि कहीं न कहीं भारत सरकार ने एक तरीके का दाँव फेंका था, एक एक चारा फेंका था इससे संबंधित, जिसमें कि जो प्लान किए हुए लोग थे, चाहे वो पाकिस्तान के हों या फिर चाइना के हों, वो इस दाँव में फँस गए। हुआ क्या बेसिकली, सरकार ने पिछले बुध, बृहस्पतिवार के करीब एक नोटिफ़िकेशन जारी किया कि हमारा जो एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसको जीपीएस के साथ इस्तेमाल किया जाता है मैनुअल लैंडिंग के लिए, वो सिस्टम हमारा कुछ समय के लिए ऑफ रहेगा। कहीं न कहीं ये एक तरीके से इन्विटेशन दिया गया कि देखो, जो मल्टीपल वेज़ हैं थ्रू व्हिच एक फ्लाइट लैंड होती है, उसमें से एक तरीके को हम अपग्रेड कर रहे हैं और वो तरीका कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। तो अब कंप्लीटली फ्लाइट्स जो हैं लैंड होने के लिए जीपीएस के सहारे ही लैंड होंगी। तो इस चीज़ को देखते हुए लगभग 1 से डेढ़ दिन के अंदर ही एक बहुत ही बड़े लेवल पे इस अटैक को देखा गया। शुरुआत कहाँ हुई? शुक्रवार यानी कि दोपहर के आसपास लगभग शुक्रवार के शायद दोपहर के टाइम ही ऐसी न्यूज़ आई कि बहुत से पायलट्स ने ऐसा रिपोर्ट किया कि उनको रॉन्ग लोकेशंस बताई जा रही हैं। मतलब उनको लैंड करने के लिए अगर रनवे की लोकेशन वो मैप कर रहे हैं तो उनको किसी खेत की लोकेशन दिखाई दे रही है। सो स्पूफिंग का मतलब ये होता है कि सब कुछ आपको ओरिजिनल की तरह ही लगेगा। इट विल लुक लाइक द ओरिजिनल थिंग बट ये ओरिजिनल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम ईमेल स्पूफिंग की बात करते हैं, तो आपका कोई एक वेंडर है, उसकी ईमेल आईडी से बिल्कुल सेम सब कुछ सेम ईमेल आएगा लेकिन वो ईमेल करने वाला कोई और होगा क्योंकि उसकी आईडी को स्पूफ कर लिया गया है। वैसे ही यहाँ पे इन केसेज़ में बहुत ही सिंपल डिवाइसेज़ के थ्रू ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये तरीका नहीं है जिसके थ्रू हम जीपीएस स्पूफिंग
करने के लिए हमारे को बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। इवन मोबाइल में अ, कुछ मोबाइल्स में ऐसे फीचर्स होते हैं शायद कि जिसके थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें की जा सके, जैसा कि हमको ओपन सोर्स या फिर सोशल मीडिया के थ्रू पता लग रहा है, बहरहाल। पर ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और एक प्लान्ड वे में किया गया। शुक्रवार के लगभग लगातार ऐसी न्यूज़ आने लगी कि पायलट्स को जो उनके डायरेक्शन जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूएस का है, उसके थ्रू जब वो कोऑर्डिनेट करके लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम आ रहा है। चूँकि कॉल्स बहुत ज़्यादा इस तरीके से आ रही थी, तो अचानक से ये फैसला लिया गया कि सारे ही लैंडिंग अब मैनुअल वे में होंगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल उनको मदद करेगा और वो जीपीएस के सहारे लैंडिंग नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भारत सरकार इस तैयारी में थी कि एक बार हम ऐसा अनाउंस करेंगे, तो ऐसा इस तरीके का कुछ अटैक हो सकता है। अब ये अटैक कैसे हुआ होगा? मोस्ट प्रोबेबली ऊँची बिल्डिंग जो दिल्ली में है, ऊँची बिल्डिंगों के ऊपर कुछ डिवाइसेज़ इंस्टॉल इंस्टॉल किए गए होंगे। वो डिवाइसेज़ बहुत बड़े नहीं होते हैं साइज़ में, काफ़ी छोटे डिवाइसेज़ होते हैं, जैसा कि हमको गूगल या बाकी सोर्सेज़ के थ्रू पढ़ के पता लग रहा है। ऐसी बहुत एडवांस टेक्नीक की भी शायद उसमें ज़रूरत नहीं होती है, तो शायद उसका इस्तेमाल किया गया होगा। कुछ ड्रोन्स हो सकते हैं जिनमें कुछ छोटे डिवाइसेज़ उन ड्रोन में, बिकॉज़ दे अचीव हाइट, तो उन ड्रोन्स के थ्रू भी हो सकता है कि ये किया गया हो। ऐसे बहुत से बड़े ओपन एरियाज़ वहाँ पे कुछ सिस्टम्स इंस्टॉल करके किए गए हों। इसका मतलब कि दिल्ली जैसे जगह पे ऑलरेडी ऐसे लोग हैं, कहीं न कहीं आपके आस-पास पड़ोस में कहीं ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसे डिवाइसेज़, ऐसे ट्रेनिंग है कि वो इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ? लगभग 400 फ्लाइटें काफ़ी देर के लिए बंद रहीं। दिल्ली की बात करें, हम लखनऊ की बात करें या फिर मुंबई की बात करें। अ, भारत सरकार को लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ कि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भारत के अंदर किस लेवल पे उनकी तैयारी है, जो एडवर्सरी फ़ोर्सेज़ हैं हमारी, जो एडवर्सरी पाकिस्तान या चाइना के थ्रू जो ये चीज़ें हो रही हैं, वो कितने हद तक तैयारी में हैं। और मान लीजिए अगर वॉर सिचुएशन हो, किसी भी कंट्री के साथ हमारा अगर वॉर चल रहा हो और इंटरनली इस तरीके की चीज़ें हो जाएँ, एविएशन सेक्टर को हिट किया जाए या फिर टेलीकॉम सेक्टर, या फिर जैसे कि आपने देखा कि इतना सारा एक्सप्लोसिव फरीदाबाद से बरामद हुआ, कुछ सहारनपुर से, कुछ लखनऊ से, दिल्ली लाल किला में ब्लास्ट हुआ। तो कहीं न कहीं एक ऐसी साजिश है कि इंडिया जब एंगेज हो बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ, तो भारत को अंदर से इन चीज़ों के थ्रू हिलाया जाए। और उसमें से एक था ये जीपीएस स्पूफिंग, सिर्फ़ एक तरीका है। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिसमें कि एयरलाइन्स को पूरी की पूरी तरीके से दे कैन टेक इनटू द हॉल्ट। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी जो हमने ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन्स क्वांटास के ऊपर बनाया था, कि जब उनको हिट किया गया, उनका रैनसमवेयर अटैक उनके ऊपर हुआ था, तो पूरी की पूरी एयरलाइन्स वाज़ डाउन फॉर सर्टेन पीरियड। सो उसी टॉपिक को हमने पिक किया बिकॉज़ रिसेंट ये हुआ है और इसके बाद लाल किला वाला अटैक हुआ। आइए समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है और इसमें क्या पॉसिबल रेमेडिएशंस हो सकते हैं। सरकार और एजेंसियों की क्या प्रतिक्रिया रही इस सारे मामले पे, वो समझते हैं। तो जैसे ही 5 से 7 तारीख के बीच में इन घटनाओं की जानकारी मिली, सबसे पहले डीजीसीए ने ये आदेश दिया कि सभी पायलट एवं अधिकारी 10 मिनट के अंदर अगर ऐसी कोई घटना या ऐसा कुछ वो महसूस कर रहे हैं, तो 10 मिनट के अंदर इसको रिपोर्ट किया जाए, जिसमें कि घटना के समय, लोकेशन, किस विमान और सिस्टम पर असर पड़ा है, या यह जैमिंग थी या स्पूफिंग थी। इसके अलावा सीईआरटी इन, एएआई और डीजीसीए सब मिलकर जीपीएस सिग्नल मॉनिटरिंग को बढ़ा रहे थे उसी उसी दौरान, जब ये पता लगा कि इस तरीके की चीज़ें बढ़ रही हैं। हमें क्या सीखने को मिलता है इस पूरी सीरीज़ से, अगर हम समझें कि एक जनरल साइबर सिक्योरिटी प्रोफ़ेशनल के एंगल से अगर हम देखें, तो हमें इसमें क्या चीज़ें जो हैं ध्यान देनी चाहिए। डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स रादर रिपोर्टिंग, अगर मैं बोलूँ रिस्पॉन्स, तो ऑब्वियसली द स्किल्ड पीपल, देयर अ कोर टीम हूज़ गोना टेक केयर ऑफ दैट। सो डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग इज़ वन।
जितना जल्दी हो सके ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट करना चाहिए। हम कॉर्पोरेट्स के अंदर जब काम करते हैं तब भी इस प्रैक्टिस को माना जाता है कि सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को आप जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतना बेहतर होगा इसके ऊपर कुछ फैसला ले ले पाना। एक सिस्टम के ऊपर निर्भरता बहुत खतरनाक हो सकती है, तो सिर्फ़ जीपीएस के ऊपर निर्भर रहना वो अपने आप में डेंजरस था, तो आईएनएस, वीओआर, डीएमई जैसी ऑप्शनल टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल पैरेलली किया जाता है, बट उनको भी उस तरीके से एक्टिवेट करके रखना और पैरेलली यूज़ करना ज़रूरी है। डीजीसीए, एयरलाइन्स, एयरपोर्ट और बाकी एजेंसीज़ के बीच में अब बेटर कोऑर्डिनेशन इज़ एक्सपेक्टेड। ये सारी एजेंसियाँ साथ में काम करनी चाहिए। पायलट इंजीनियर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोगों की ट्रेनिंग, इस तरीके के सिमुलेशन अटैक करना, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करके उनको ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस देना, बिज़नेस कंटिन्यूटी के ड्रिल्स, डिज़ास्टर रिकवरी के ड्रिल्स करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये पूरा मामला जीपीएस स्पूफिंग अटैक एट दिल्ली एयरपोर्ट का था, जिसमें हमने दिखाया कि कैसे डिजिटल सिस्टम पर बढ़ती निर्भरता हमारे लिए नया खतरा बन सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अ, आने वाले समय में कुछ और डिटेल्स, क्योंकि जो ये ब्लास्ट हुआ है इसके बाद मुझे लग रहा है कि साइबर अटैक का खतरा और बढ़ेगा इंडिया के ऊपर। तो कुछ नए टॉपिक्स, ऐसे कौन से पोटेंशियल एरिया जैसे एनर्जी सेक्टर है या फिर बाकी जगहों पे साइबर अटैक होने के चांसेस हैं, उन एरियाज़ को हम पिक करेंगे और जीपीएस स्पूफिंग की वीडियो और एक हम बनाएँगे जहाँ पे टेक्निकली ये अगर ये जानकारी पॉसिबल हो पाएगी तो टेक्निकली हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किया गया होगा। कुछ तो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताए, बट और थोड़ा टेक्निकल अगर चीज़ों को हम पॉसिबल है कर पाएँगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।